मंजिल गुरुकुल में आज हम 2025 में भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पोस्ट की भर्ती निकली है। उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। भर्ती की योग्यता क्या है, भर्ती की तिथि क्या है, किस प्रकार से परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके लिए आईटीआई में किस फील्ड को मान्य किया जाएगा, डिग्री और डिप्लोमा में किस फील्ड के पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी आयु सीमा क्या होगी और जो है उनका परीक्षा का शुल्क कितना होगा, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी मंजिल गुरुकुल पर पढ़ रहे हैं। आइए, तो भारतीय रेलवे ने 9,970 पोस्ट के लिए भर्ती निकाला है, जिसकी अंतिम तिथि 11 मई 2025 को जो है दी गई है। यानी कि 11 मई 2025 के पहले जो है आपको जो है फॉर्म फिलअप कर लेना है, ताकि आप तैयारी करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाए। इस परीक्षा की तैयारी करके आप रेलवे में लोको पायलट के पोस्ट पर कार्य कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता क्या क्या होगी इसको मैं बता देता हूँ। इसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे योग्यता इसके 10वीं होगी और 10वीं के साथ साथ या तो वो आईटीआई हो या फिर उसके पास डिग्री या डिप्लोमा हो। अब कौन कौन सी डिग्री मान्य होगी इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आवेदन शुल्क जो लिया जाएगा, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक के साथ थर्ड जेंडर को और ओबीसी को जो है 250 रुपये ले देने होंगे और बाकी अन्य सभी को 500 रुपए की आवेदन शुल्क देने होंगे। इसके लिए जो है क्या मानदेय है, तो इसका मानदेय जो है 19,900 रुपया से 63,200 रुपया तक होगा और जिनका ग्रेड पे जो है वो 1,900 रुपया होगा। आइए इसकी आयु सीमा की बारे में बात करें। आयु सीमा की जब हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 2025 से आयु सीमा की गणना की जाएगी और न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 30 वर्ष होगा। उसके साथ साथ जो है जिस वर्ग को जो आरक्षण मिलता है वो भी उसमें लागू होगा। अगर हम परीक्षा की बात करें तो परीक्षा में सीबीटी 1 होगा जो एक सामान्य रूप से होंगे, सीबीटी 2 होगा जो टेक्निकल रूप से होंगे, सीबीटी 1, सीबीटी 2 में जो निकलेंगे जो है वो उसके लिए साइको टेस्ट होगा और साइको टेस्ट होने के पश्चात उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। इसके लिए हम किस वेबसाइट में जाकर हम इसको देख सकते हैं, तो इंडियन रेलवे गवर्नमेंट.इन इस वेबसाइट में जाकर हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका रोजगार जो नंबर है वो सेंट्रल 01/2025 होगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आप इसका तैयारी कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने बताया कि सीबीटी 1 जो है एक जीके की तरह होगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और सामान्य जीके ये सभी पूछे जाएंगे। लेकिन सीबीटी 2 जो होगा वो टेक्निकल होगा। आपने जिस फील्ड में जो है आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, उस फील्ड से संबंधित जो जानकारियां हैं या उस फील्ड से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको सीबीटी 2 में आएंगे। जो सीबीटी 2 क्लियर करेगा उसको जो है साइको में बुलाया जाएगा। साइको जो है वो 2-2 मिनट का समय देता है, 5 से 6 प्रकार रहते हैं, जिसमें आपको 80 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं प्रत्येक 2 मिनट में। उसके पश्चात जो है यह प्रक्रिया अगर पूरी होती है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कराया जाएगा। इसमें मेडिकल भी बहुत ही टफ होता है, कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जो असिस्टेंट लोको पायलट में जो फॉर्म डालेंगे उनसे सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि पहले वो अपने आंख की जांच अच्छे से करा ले, क्योंकि इसमें आंख जो है बहुत ही मायने रखता है और 6/6 ही इसमें लिया जाता है। तो किसी प्रकार से अगर कोई कमी होगी तो परीक्षा से पहले जो है जो आंखों के डॉक्टर है उससे जो है उचित सलाह से आप जो है आंखों को ठीक भी कर सकते हो अगर कोई परेशानी होगी तो। और साथ ही साथ जो कलर ब्लाइंडनेस है वो व्यक्ति इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी ना भरे, क्योंकि उसे मेडिकल से
मेडिकल में हटा दिया जाए। भारतीय रेलवे द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पोस्ट जो है 2025 में निकाला गया है। इसमें योग्यता जो है 10वीं प्लस ITI डिग्री या डिप्लोमा है। साथ ही साथ इसकी आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में है। तो ITI में किस किस ट्रेड को मान्य किया गया है और डिग्री डिप्लोमा में किस किस ट्रेड को मान्य किया गया है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं मंजिल गुरुकुल पर बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है ITI फील्ड के बारे में हम अगर बात करते हैं तो ITI में पहला है वायरमैन ट्रेड को, दूसरा टर्नर, तीसरा ट्रैक्टर मैकेनिक को, चौथा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन मैकेनिक है उस कोर्स को मान्य किया गया है। रेडियो और टीवी मैकेनिक कोर्स को मान्य किया गया है। मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक को मान्य किया गया है। मैकेनिक मोटर वाहन की जो मैकेनिक है उसको मान्य किया गया है। मशीनिस्ट को मान्य किया गया है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल को मान्य किया गया है। हीट इंजन इलेक्ट्रीशियन को, फिटर को, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को और डीजल मैकेनिक को। इन 14 कोर्सों को जिन्होंने ITI किया है इनमें से किसी भी कोर्स में वो जो है असिस्टेंट लोको पायलट के भर्ती में आवेदन कर सकता है। अगर हम डिग्री और डिप्लोमा की बात करते हैं तो डिग्री और डिप्लोमा में जो है वो मैकेनिकल को, इलेक्ट्रिकल को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, ऑटोमोबाइल को जो है ऑटोमोबाइल में जो डिग्री या डिप्लोमा है उसे मान्य किया गया है। इसके साथ साथ यदि कोई बीटेच है और एमटेच है तो उन्हें भी RRB द्वारा मान्य किया गया है। तो इस प्रकार से 10वीं पास के साथ साथ ITI या फिर डिग्री और डिप्लोमा धारी जो है असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती परीक्षा में भाग ले सकते हैं और भारतीय रेलवे में आकर भारतीय रेलवे की सेवा कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों यह जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें जितने भी कोर्स है इस संबंध में किए हुए स्टूडेंट है उन्हें एक बहुत बड़ी मौका है, बहुत बड़ा मौका है जो आप अच्छे से तैयारी करके जो है रेलवे में लोको पायलट के पोस्ट पर आप आ सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। धन्यवाद।